नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रुखसार तोमर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखें। आज हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी आवाज़ ऐसे निकलती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब हैव हैज होते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। आज हम बनाएंगे सिंपल टेंस यानी कि अफर्मेटिव टेंस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ। आई हैव गोटन अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं मुँह धो चुकी हूँ। आई हैव वॉश्ड फेस। मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन फूड। मैं खाना बना चुकी हूँ। आई हैव कुक्ड फूड। मैं कपड़े धो चुकी हूँ। आई हैव वॉश्ड क्लॉथ। मैं बर्तन साफ कर चुकी हूँ। आई हैव क्लीन्ड यूटेंसिल्स। मैं स्कूल जा चुकी हूँ पढ़ने। आई हैव गॉन टू स्कूल टू रीड। मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं घर सजा चुकी हूँ। आई हैव डेकोरेटेड हाउस। तुम सुबह जल्दी उठ चुके हो। यू हैव गॉटन अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम मुँह धो चुके हो। यू हैव वॉश्ड फेस। तुम खाना बना चुके हो। यू हैव कुक्ड फूड। तुम खाना खा चुके हो। यू हैव ईटन फूड। तुम घर सजा चुके हो। यू हैव डेकोरेटेड हाउस। तुम स्कूल जा चुके हो। यू हैव गॉन टू स्कूल। हम नाश्ता बना चुके हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता कर चुके हैं। वी हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। हम स्कूल जा चुके हैं। वी हैव गॉन टू स्कूल टू रीड पढ़ने। हम अखबार पढ़ चुके हैं। वी हैव रीड द न्यूज़पेपर। हम गाड़ी बक चुके हैं। वी हैव अब्यूज्ड। हम जाल में फंस चुके हैं। वी हैव मैश्ड इन द नेट। वे गाली बक चुके हैं। दे हैव अब्यूज्ड। वे झूठ बोल चुके हैं। वे झूठ बोल चुके हैं। दे हैव स्पोकन लाई। वे सच बोल चुके हैं। दे हैव स्पोकन ट्रू। वे इंग्लिश बोल चुके हैं। दे हैव स्पोकन इंग्लिश। वे इंग्लिश सीख चुके हैं। दे हैव लर्नड इंग्लिश। वे बच्चों को फटकार चुके हैं। दे हैव चिडन द चिल्ड्रन। वह पैसे चुरा चुका है। ही हैज़ स्टोलन द मनी। वह पैसे कमा चुका है। ही हैज़ अर्नड मनी। वह पैसे बर्बाद कर चुका है। ही हैज़ वेस्टेड मनी। वह पैसे खर्च कर चुका है। ही हैज़ स्पेंडेड मनी। वह तुम्हें देख चुका है। ही हैज़ सीन यू। वह तुम्हें बुला चुका है। ही हैज़ कॉल्ड यू। वह तुम्हें पीट चुका है। ही हैज़ बिटन यू। वह खाना पका चुकी है। शी हैज़ कुक्ड फूड। वह खाना खा चुकी है। शी हैज़ ईटन फूड। वह कपड़े धो चुकी है। शी हैज़ वॉश्ड क्लॉथ। वह कपड़े सिल चुकी है। शी हैज़ सीव्ड क्लॉथ। वह घर सजा चुकी है। शी हैज़ डेकोरेटेड हाउस। वह घर साफ कर चुकी है। शी हैज़ क्लीन्ड हाउस। खतीजा दूध पी चुकी है। द खतीजा हैज़ ड्रंक मिल्क। खतीजा स्कूल जा चुकी है। द खतीजा हैज़ गॉन टू स्कूल। खतीजा सो चुकी है। द खतीजा हैज़ स्लेप्ट। खतीजा खिलौनों से खेल चुकी है। द खतीजा हैज़ प्लेड बाय द टॉयज। खतीजा थक चुकी है। द खतीजा हैज़ टायर्ड। क्या फायदा है झूठ बोलने का? What is the use of in order to speak lie? What is the use of? इसका मतलब है क्या फायदा है। क्या फायदा है झूठ बोलने का? What is the use of in order to speak lie? क्या फायदा है सच बोलने का? What is the use of in order to speak true? क्या फायदा है इंग्लिश सीखने का? What is the use of in order to learn English? क्या फायदा है इंग्लिश बोलने का? What is the use of in order to speak English? क्या फायदा है टीवी देखने का? What is the use of in order to watch TV? क्या फायदा है यहाँ आने का? What is the use of in order to come to here? क्या फायदा है
बम्बई जाने का बिना टिकट के। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू गोइंग टू बम्बई विदाउट टिकट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू गो टू बम्बई विदाउट टिकट। क्या फ़ायदा है पैसे कमाने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू अर्न मनी। क्या फ़ायदा है पैसे बर्बाद करने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू वेस्ट मनी। क्या फ़ायदा है आपस में लड़ने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू फाइट ईच अदर। क्या फ़ायदा है बच्चों को फटकारने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू चीटिंग द चिल्ड्रन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू चाइड द चिल्ड्रन। क्या फ़ायदा है फिजूल पैसे खर्च करने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू स्पेंड मनी फॉर नथिंग। क्या फ़ायदा है फिजूल हंसने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू लाफ फॉर नथिंग। क्या फ़ायदा है फिजूल यहाँ आने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू कम टू हेयर फॉर नथिंग। क्या फ़ायदा है फिजूल कपड़े खरीदने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू बाय क्लॉथ फॉर नथिंग। क्या फ़ायदा है मुझसे फिजूल में रूठने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू सल्क मी फॉर नथिंग। क्या फ़ायदा है फिजूल में घर गंदा करने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू स्टैंड द हाउस फॉर नथिंग। क्या फ़ायदा है मुझे फिजूल में समझाने का। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्डर टू मेक अंडरस्टैंडिंग मी फॉर नथिंग। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बोलो और फार्मूलों को अच्छे से अच्छे रटो। जितने फार्मूले आप अच्छे से याद करोगे इंग्लिश बोलने में और सीखने में उतनी ही आसानी होगी। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, ज़बान पर लेकर, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर ही टेंस बनाओ। और जैसे मैं आपको बोलकर बताती हूँ वैसे आपको बोलना भी है और लिखना भी है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, मेन बात है बोलना। अकेले में भी टेंस बनाओ और ज़ुबान पर लेके आओ, बोलो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, और प्लीज़ दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।